वर रीडिंग एनिमल किंगडम और आज हमें स्टार्ट करना है क्लास एव्स के बारे में पढ़ना। क्लास एव्स में क्या आते हैं बेटा? बर्ड्स आते हैं सारे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एव्स का? फीदर प्रेजेंट होते हैं। फीदर्स मतलब पंख प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स मतलब बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ दैम कैन फ्लाई। मतलब आपने मोस्टली बर्ड्स देखा होगा कि वो फ्लाई कर सकती हैं। उसका एक्सेप्शन आपको एक बताया गया है, फ्लाइटलेस बर्ड। पूछा जाता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ऑस्ट्रिच पता होना चाहिए। उसके बाद इनमें क्या होती है? बीक होती है। बीक मतलब चोंच होती है इनमें। ठीक है, आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सा कैरेक्टरिस्टिक है बर्ड का। आपने कोई भी बर्ड देखी होगी तो उसमें चोंच प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिर इनका बताया गया है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का मॉडिफिकेशन। तो इनकी जो फोर लिम्ब्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई होते हैं, पंख में मॉडिफाई होते हैं, और इनके जो हाइंड लिप्स होते हैं इनमें स्केल्स होता है। ये इनका ये इनका क्या कौन सा फीचर है स्केल्स का प्रेजेंट होना, ये आप पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी फीचर है एक इनका। ठीक है, हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचेस। देखो आप कंफ्यूज मत होना हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में। फोर लिम्ब का बताया गया है कि मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। और हाइंड लिम्ब का बताया गया है कि उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और वो यूज़ होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग ऑफ द ट्री ब्रांचेस। ठीक है, और इनकी जो स्किन होती है, स्किन इज़ ड्राई, बहुत रूखी स्किन होती है। और स्किन रूखी होती है पर एक ग्लैंड्स नहीं होते हैं स्किन में, लेकिन सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो भी बेस ऑफ द टेल। मतलब जैसे ये टेल है सपोज, तो उसके एकदम लास्ट यहाँ पे क्या एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, अदरवाइज ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली ऑसिफाइड होता है एंड द लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटी। अब देखो जो इनकी जो ऑसिफिकेशन मतलब क्या होता है? बोन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। तो इनकी बॉडी में क्या होता है? ऑसिफिकेशन होता है, तो उनकी बोन्स जो होती हैं फुली ऑसिफाइड होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होती है? हॉलो होती है। हॉलो मतलब खोखली बोन होती है। खोखली क्यों होती है? देखो बेटा, इनको फ्लाई करना है। फ्लाई करना है तो हल्का होना इंपॉर्टेंट है। तो हल्की होंगे तो कैसे हल्के होंगे? यदि सॉलिड हो जाएंगे तो फिर तो भारी हो जाएगा, इसीलिए हॉलो बोन्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की गई है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड क्या होता है? ये हम बोल सकते हैं सिमिलर टू आवर स्टमक, फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्ट कंप्लीट होता है। कंप्लीटली 4 चैम्बर मतलब 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। जैसे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही हमारे बर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद इनके ब्लड के बारे में बताया गया है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। देखो हमने अभी तक जितने भी एनिमल्स पढ़े हैं, जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है कोल्ड ब्लडेड, कहीं पे भी हमने वार्म ब्लडेड नहीं पढ़ा। ये एव्स पहले हैं जहाँ हम पढ़ रहे हैं होम्योथर्म्स हैं। ये होम्योथर्म्स मतलब क्या होता है? ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन कैसा होता है इनका? लंग्स, एयर सेक्स कनेक्टेड टू द सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। लंग्स प्रेजेंट होते हैं और एयर सेक्स कनेक्टेड होते हैं लंग्स से टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, विच इज़ अ एडवांस फीचर। यदि मेल और फीमेल एक में होते हैं तो वो उसे हम एडवांस फीचर नहीं कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इनका। उसके बाद बताया गया है दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब क्या होता है? दे ले एग्स। आपने देखा होगा बर्ड्स एग ले करते हैं, घोंसले बनाते हैं और फिर अपना जो भी है करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब मैंने आपको बताया बहुत बार कि लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट होगी, एकदम डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा विदाउट एनी लार्वल स्टेज। जो अडल्ट होगा और जो एम्ब्रियो, जो अडल्ट होगा और जो बच्चा होगा वो सिमिलर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला वाला जो नाम है वो आपका क्या है? बायोलॉजिकल नाम है। जैसे क्रो का दिया गया है क्रोवस, ठीक। कोलम्बा दिया गया है पिजन का। पैरट का नाम क्या दिया गया है? पिस्टैकुला। ठीक है, स्ट्रुथियो दिया गया आपको ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच मैंने आपको क्या बताया था? फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये फ्लाई नहीं कर सकती है। पावो बताया गया है पीकॉक का। ठीक है, पेंगुइन का बताया गया है एपिडोंडाइट। ठीक है, उसके बाद नेफ्रॉन बताया गया वल्चर का। फिर आपको कुछ डायग्राम्स भी दिए गए हैं। वैसे डायग्राम्स इस पर्टिकुलर क्लास के नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो नॉन कॉर्डेट्स पढ़ाए हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम के थ्रू पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको ये 4 ऑप्शंस दे देंगे
जैसे आपको दे दिया न्यूफ्रॉन, और आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे, जैसे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट है, ऐसे आपको क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये कौन सी क्लास का है। तो आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के साथ एग्जाम्पल भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट।